तो बताओ, रॉ चीफ को किसने मारा? रामकृष्णा उर्फ रिकी। कल आइलैंड पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ था? ये पता करने का एक ही तरीका है। रिकी का वॉइस रिकॉर्डर सर, जो हमें आइलैंड पर मिला। जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। आपको पता है एक एजेंट का कोई चेहरा नहीं होता। ये दुनिया एक पल में अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देती है, और बाकी दुनिया के लिए सच एक राज बन के रह जाता है। इसलिए मरने से पहले मैं आपको 3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, गॉड, डेविल और मैं। कौन है टारगेट? हफीज कादरी। इंडिया में 3 बॉम्ब ब्लास्ट इसी ने करवाए थे। इस ऑपरेशन का सक्सेस परसेंटेज कितना है मेहता? ओनली 5% मैम। तो फिर ये बताओ, हम ऐसे खतरनाक सुसाइड मिशन क्यों कर रहे हैं? इस मिशन का इंचार्ज डेविल है मैम। टारगेट इस बार बचना नहीं चाहिए। चीफ, वो लोग बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफाइल मैच करो। यस चीफ, हम उसी पर काम कर रहे हैं। 50% मैचिंग सर। तो अब क्या प्लान है चीफ? रुको, पहले हमारे एजेंट को कंफर्म करने दो। हमारे एजेंट ने आइडेंटिटी कंफर्म कर दी है चीफ। यस, यही है हफीज कादरी। लोकेशन लॉक करो। यस चीफ, लोकेशन लॉक। Am I clear to engage? मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करो। Satellite 1, lock. Chief, target is on the move. टारगेट के साथ हमारा एजेंट भी है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही उससे बेटी हुई है सर। Missile ready to launch. 1, 2। स्टॉप दैट। Abort the mission. I repeat, मिशन को रोक दो। सॉरी सर, मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। 30 सेकंड में धमाका हो जाएगा। मिशन पूरा हुआ, हमारा एजेंट मारा गया। मुबारक हो चीफ। हमारे काम में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। जानती हो हमें तनख्वाह क्यों मिलती है? या तो खुद मर जाओ या दुश्मन को मार दो। वांटेड टेररिस्ट हफीज कादरी को मारने के लिए आपने एक एजेंट की लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। ऐसा फैसला लेने की वजह क्या है? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। इस वक्त हमें टेररिज्म से इतना खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो है सिंडिकेट। सिंडिकेट? यस मैम। इस देश के कुछ पावरफुल बिजनेसमैन और नामचीन लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए और बेहिसाब दौलत कमाने के लिए एक सिंडिकेट बनाया है। सेंट्रल मिनिस्टर जयकिशन के अंडर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन फंड के नाम पर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने खुद ही सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि कोलकाता में ब्लास्ट करवाया गया। 500 लोग मारे गए। उन्होंने जिस आईएएस ऑफिसर के जरिए स्कैम करवाया वो भी मारा गया। इस डर से कि पर्दाफाश ना हो जाए, एक को मारने के लिए 500 की बलि चढ़ा दी। ब्लास्ट करने वाला हफीज कादरी भी मकसद से अनजान था। उसने समझा कि ये जिहाद है और हमने आतंकवादी हमला, लेकिन इसका असली गुनहगार था सिंडिकेट। देश में कौन पैसा लगाएगा? कौन से कानून पास होंगे? 130 करोड़ लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे?
मीडिया, अस्पताल, सब कुछ कंट्रोल करता है सिंडिकेट। आज की तारीख में सब जगह उनका पैसा लगा है। अगर मैं सच कहूं तो हमारे देश को पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे हैं, सिंडिकेट के मेंबर्स चला रहे हैं। न्यूट्रिशन फूड पॉलिसी सिंडिकेट के मेंबर्स ही लाए थे और उसको स्कैम में बदलने वाले भी वही थे। और स्कैम किया हुआ 25,000 करोड़ रुपया घूम फिर कर सिंडिकेट के पास ही आने वाला था। इतना सारा काला पैसा जाता कहाँ है? स्विस बैंक? सबको लगता है कि हिंदुस्तान का ब्लैक मनी स्विस बैंक में जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70% ब्लैक मनी सिंडिकेट मेंबर्स ने फ्लोटिंग बैंक में शिफ्ट कर दिया है। फ्लोटिंग बैंक? यस, ये काला धन शिप के कंटेनर्स में इंटरनेशनल वाटर्स पर तैरता रहता है। जरूरत पड़ने पर उसे पोर्ट पर उतार कर सही आदमी तक पहुंचा दिया जाता है। काले धन के लिए सबसे सुरक्षित बैंक। क्या मुझे बता सकते हो इस सब के पीछे कौन है? गॉड, सिंडिकेट का पावर हाउस। अगर हम इस पावर हाउस को ढूंढ लें तो सिंडिकेट को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में पैसों से भरे सिंडिकेट के एक शिप को अफ्रीका की सरकार ने जब्त किया था। पलक झपकते ही ये गॉड वहां पहुंच गया और पूरी सरकार ही पलट दी। वेलकम मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू। मैं सरकार से उस कंटेनर को छुड़ाने की बात करूंगा, ओके? लेकिन आप मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस तो एक बार प्रेसिडेंट बन जा, मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। तूने हमारे देश में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तेरा शिप तुझे वापस नहीं देंगे हम। तुझे क्या लगता है वो शिप तेरे कब्जे में है? वो मेरी मर्जी से तेरे पोर्ट पे खड़ा है। उस शिप पर 3 लाख टन से भी ज्यादा RDX है। 2 दिन बाद तेरा प्रेसिडेंट पब्लिक में भाषण देगा, तब मैं शिप को ब्लास्ट करूंगा। तेरे प्रेसिडेंट के साथ साथ तेरा आधा शहर। क्या लगता है हमारी आर्मी ने चूड़ियां पहन रखी हैं? जिंदा नहीं बचेगा तू। खोखली पावर बिना सर के धड़ जैसी होती है। तेरे पास पावर नहीं थी, फिर भी तो भुदक रहा था। जिसके पास पावर थी वो कब चुप था? अगर मैं उसे प्रेसिडेंट बनाता तो जनता उसे नोच डालती। मुझे तेरी डेयरिंग पसंद आई जनरल। अब से हुकूमत तेरी चलेगी और सिक्का मेरा। उसने सरकार का तख्ता पलट दिया। ये तो सिर्फ एक किस्सा है जो हम जानते हैं। उसने अपने कदम बहुत से देशों में जमा रखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसे आज तक किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी मौत का फरमान तैयार है। सिर्फ दस्तखत बाकी है। माय एजेंट इज ऑन द जॉब। सिर्फ जंग में ही जीतना है। इस दुनिया को हमारे मुकद्दस दीन के बारे में पता होना चाहिए। हमें रोकने के लिए रॉ ने एक एजेंट भेजा है। वो हम तक पहुंचे उससे पहले उन सारे बच्चों को जहन्नुम में पहुंचा दो। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर।
को मारना कहाँ का जिहाद है? रिकी, तुम हमें बचाओगे ना? हे रिकी, तू हमारे लिए फाइट करेगा क्या? ओए उठ जा नालायक। क्या हुआ? आज सपने में क्या देखा तूने? बहुत डरावना। तेरी माँ के साथ 25 साल पहले मैंने भी बड़ा मस्त सपना देखा था, लेकिन वो सपना तेरी शक्ल में खतरनाक और भयानक बन के सामने आया, जो मेरी दौलत उड़ाता, दिन रात मेरा खून चूसता। सपने में तो पीछा छोड़ दिया करो, टेररिस्ट बन के मेरे पे गोलियां चला रहे थे। अरे बाप रे, थैंक यू भगवान जी, ऐसा नाकारा बेटा तेरे के लिए। अरे बस करो, सुबह सुबह क्या ताने दे रहे हो? तेरे बाप को ये दौलत तेरे दादा ने नहीं दी थी, धूप में भजिए तले हैं मैंने। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let the boy let me see where I reside now. Put the time in while you always in the time out. गर्मी लगी है। अरे वाह, शिमला मिर्ची को काट के उसकी लाइफ बना दी। हाँ, कितना चाहिए तेरे को? 10 करोड़। जा 4 0 कम करके ले ले। जुग जुग जियो। चोर चोर चोर, 10,000 बोल के 60,000 की टोपी पहना रहा है। ये बता, इतने सारे पैसों का करेगा क्या? फ्रेंच सीखने जा रहा हूँ पापा। पिछले महीने जो 15,000 लिए थे उसका क्या हुआ? अरे उससे तो चाइनीज सीखा ना दीदी। क्या कहा? मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाके भीख मांगने का इरादा है? भीख मांग के भी आपसे ज्यादा ही कमाऊंगा पापा। कह रहा मुझसे ज्यादा कमाएगा? अरे तू मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पापा जस्ट चिल ना यार, तुम्हारी आधी कट चुकी है, मुझे अपनी लाइफ सेट करने दो ना यार। आपके साथ आपकी सोच भी बूढ़ी हो गई है। आप इस दुनिया के प्राणियों में दूसरी दुनिया का। क्या कहा? तू कोई दूसरे ग्रह से आया है? ऐसी कौन सी दुनिया है तेरी? बता, अरे मुझे भी तो पता चले तू क्या करने वाला है। ये बताओ, मूर्ति अंकल के घर के बाहर आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट। अच्छा हाँ। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इस वक्त तो अंकल कॉफी पी के वॉकिंग के लिए निकल जाते थे, पर अब तक वो पैकेट उधर ही क्यों है? तू ही बता दे, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो अंकल अकेले। अरे थैंक यू डॉक्टर, आपने तो सही वक्त पे आके इनको बचा ही लिया। सर बचाया इसने और थैंक्स मुझे बोल रहा है। कौन है ये? मेरा बेटा है। करता क्या है ये? बोलो क्या हुआ? कल रात एक वेब सीरीज देखी मैंने, एकदम तबला तोड़। तू भी देख। ये है मेरा ठर की दोस्त अमित, यूजर नेम अमीगो। बेचारा गरीबी की रेखा से इतना नीचे है, सिर्फ 500 रुपए में व्यूज और लाइक्स दोनों ही बढ़ा देता है। ये बेचारा मुझे भोला भाला हैकर समझता है। इस दुनिया से छुपी हुई ये है मेरी असली दुनिया। गुड मॉर्निंग मैक्सी। हाय, कैसे हो रिकी? टुडे 04012022। आज मैंने एक जान बचाई, अंदर से भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आज मेरे बापू ने 36वीं बार फिर से वही सवाल पूछा, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम शॉक। मेरा सपना तो एजेंट बनने का है, और अपना सपना बापू को बता नहीं सकता, और अगर उनको बता दिया तो स्पाई एजेंट नहीं स्पाई गार्ड बन जाऊंगा। तो आज का प्लान क्या है रिकी?
आज तीसरी बार रॉक के लिए फिर अप्लाई कर रहा हूँ। 2 बार तो रिजेक्ट कर चुके हैं, 200 बार करेंगे ना तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। अप्लाई पे अप्लाई करता रहूंगा। ओह, तो आप सुपरमार्केट में हो? एक सेकंड। मम्मी, वो पैकेट एक्सपायर हो चुका है, पीछे से एक दूसरा पैकेट निकाल लो। तू कहाँ है बेटा और कहाँ से ये सब देख रहा है? आप 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया। जैसे ही मैं फोन करती हूँ तो मेरे पास चला अरे आता है। माँ, सीधे सीधे बोलो ना कि मैं फोकट हूँ। चुप कर, तेरे टाइप की नहीं है वो। आप लोग की नजर बहुत डेंजर है, हम लोग को फट से पकड़ लेती है। ठीक है, वहां से सब्जी ले ले। रिकी, स्कैन। 12 mm की कैप्सूल वाली बुलेट्स, छोटी बंदूक, काले लड्डू, AK-47, लॉर्ड है, सेल है। अरे तू ये एक्शन फिल्में देखना जरा कम कर दे। मम्मा, हाँ? ये तो मेरी सपनों की दुनिया है यार। ठीक है, तू वहीं रहे। ये लड़की अच्छी है। माँ, जब भी इसको देखते हो मेरा BP शुगर दोनों बढ़ जाता है। तेरी बहू यही बनेगी। ओह, तू उसको जानता है? पहली बार इसको दिवाली पे देखा था, देखते ही दिल में सुरसुरी चलने लगी थी। अरे 200-250 लड़कियां तो नजरों के नीचे से गुजर जाती है, और ऐसी फीलिंग नहीं आई। तू जा ना, उससे बात कर। हाँ? मना नहीं करेगी? हाँ। अरे रिकी, लड़की तो इधर है, तू इस तरफ कहाँ जा रहा है? इसको अगली बार देख के फिर से सुरसुरी हुई ना, तब बात करेंगे। एक स्पाई में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? फोकस एंड ऑब्जर्वेशन। जब आप फील्ड में होते हो तो आपकी 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? मैम, मेरा नाम रामाकृष्ण है, RAMA। आपने गलती से AA कर दिया है। वो खटाखट की पैटर्न से समझ गया मैं तो। ये बताओ, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, ये भी तुम ही तय करोगे? क्या है ना, अगर अपना मन चाहा काम और फेवरेट जगह हो तो काम होता है, जुब जुब। छुट्टी लेने का मन ही नहीं होता। सर, क्यों किया ऐसा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे अंदर भर के टैलेंट है सर। अब आप जा सकते हैं। सर, तीसरी बार रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं? प्लीज बता दो मुझे, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। अरे मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। प्लीज गेट आउट। भगवान, इसकी बीवी पड़ोसी के साथ भागनी चाहिए, मेरे जैसे टैलेंटेड को रिजेक्ट कर दिया। 2 बार रिजेक्शन का सुन के मेरे बापू ने गम खा लिया। तीसरा रिजेक्शन सुन के कहीं उन्हें अटैक ना आ जाए। अब तो मुझे खुद पे भी शर्म आने लगी है। ये सोच सोच के मैं अंदर से डर गया हूँ, और इसी डर ने मुझे एक आइडिया दिया है। जब खटखटाने से दरवाजा ना खुले तो उसे तोड़ दो। क्या हुआ रिकी? फिर से रिजेक्ट हो गया। जहाँ अपना हक मांगने से ना मिले, वहाँ अपना हक छीनना पड़ता है। सॉरी गुरुजी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे आपको हैक करना ही पड़ेगा। See you very soon.
हैक हो गया है। यस 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 यस। चीफ, किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है। ये एक ओपन गेट हैक है और वो हमें इनवाइट कर रहा है। सोर्स कहां से आ रहा है? हैदराबाद। Hands up. वेलकम भाई लोग, वेलकम वेलकम। है कौन तू? मारना नहीं लग जाएगी ब्रो, ये हैकिंग के बहाने तुम लोग को इधर बुलाया है। वैसे चाय पियोगे या ठंडा? अरे ब्रो 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 ब्रो, हम लोग एक ही फैमिली के मेरे भाई। कौन सी फैमिली के? रॉ फैमिली भैया। यस चीफ, डरने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पागल लग रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये खुद को आपका फैन बता रहा है। बिरयानी खानी है तो जल्दी आ जाओ गुरुजी। चीफ, इसका क्या करना है? थोड़ा रुको, मैं वहीं पर आ रहा हूं। Agent Ramakrishna alias Ricky 007 reporting for duty, sir. Hi, Wilson. How are you? क्या है ये सब? अपना खुफिया अड्डा है सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ब्रो 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 ब्रो। हाँ, सिस्टम क्यों हैक किया? मजबूरी थी। पैदा होता ही स्पाई एजेंट बनने का कौन सोचता है। मैंने सोचा सर, 150 लैंग्वेज सीखी, जूडो, कराटे, हैकिंग भी आती है मुझे। गुंडों की जासूसी पे हाथ साफ किया है। 3 बार रॉ का एग्जाम दिया, पर इंटरव्यू के लिए गया तो रिजेक्ट कर दिया, फिर गया, फिर रिजेक्ट कर दिया। तब मेरी बत्ती जली कि 2 रुपए का चूरन बेचने के लिए 2 करोड़ का एड क्यों बनाते हैं ये लोग। जब मेरे अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है तो अंदर रखने का क्या फायदा गुरुजी। इसलिए सर, मैं फ्रंट डोर छोड़ के बैक डोर से आया, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। कुछ गलत किया क्या गुरुजी? ये बता, चाहता क्या है तू? मेरा बापू पूछ पूछ के थक गया कि क्या बनना है, पर मैंने नहीं बताया। क्यों? आप इतने दिनों से रॉ में काम कर रहे हो, आपको इतना नहीं पता क्या? स्पाई एजेंट की लाइफ एकदम सीक्रेट होनी चाहिए। सही जा रहे हो बेटा। तुम बिरयानी की रेसिपी के बारे में कैसे जानते हो? सिंपल है गुरुजी, ये इरफान का कोड वर्ड है, मुझे उसका पता अच्छे से पता है। इरफान तो इस देश से बाहर है। पहले मुझे भी लगा था गुरुजी, फिर अचानक से मुझे एक दिन वो शहर में दिखाई दिया। मैं उसको अपने रडार पे लेके पूरी तरह स्कैनिंग करके आपको बताने वाला था। आप इरफान को पकड़ लो, आपका नाम हो जाएगा। मुझे रॉ में ले लो, मेरा काम हो जाएगा। ये ड्रामा बंद कर। अरे अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल। तेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। अरे गुरुजी, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। गुरुजी प्लीज भरोसा करो, इरफान के बारे में जो बोला वो सच है। अरे चाहिए तो अपनी टीम को भेज के चेक करवा लो, आपके पॉकेट में उसका एड्रेस डाल दिया है। बात गलत हुई तो आपकी जूती और मेरा सर होगा। इसे चेक करो। ओके चीफ। ओके भाई। इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, हमने इरफान को पकड़ लिया है। सेफ हाउस में ले जाओ। कॉपी दैट। गलत जानकारी क्यों दूंगा? नो चांस। तेरी वजह से मेरा बचपन का स्पाई बनने का सपना टूट गया। तू तेरे बाप को बता दो कैसी पिक्चर देखता है तू। मैंने सही जानकारी दी थी यार, दीदी कसम। हट्टा कट्टा होके बच्चों पे हाथ उठाता है। थैंक्स दीदी। क्या बोला?
जाने दे उसे। नहीं जाने दिया तो तेरी दोनों टांगे तोड़ के तुझे लंगड़ा बना दूंगी। समझा क्या? चल कोई बात नहीं, तू घर जा और तू मेरे साथ चल। आजा, तुझसे अकेले में बात करनी है। ले जाओ, अच्छे से मजा चखाओ इसको। क्या यार, बच्चों पे हाथ साफ करता है, शर्म नहीं आती है तुझे? अपने आप को पहलवान समझता है क्या? जाने देना। ठीक है, जाने दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। चल चाय पीते हैं। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। आजा चल बात करते हैं, आना। हाँ, अब क्या हुआ? अब मिल के बच्चे पैदा करे क्या? मतलब हम दोनों की शादी के बाद लीगली। क्या ब्रो, डायरेक्ट मैटर पे आ गया तू तो। बता कितने चाहिए? 12 लड़के और 12 लड़कियां। क्या पोल्ट्री फार्म बनाएगा बच्चों का? अरे मस्त आइडिया दिया तूने तो। अबे मजाक कर रही थी, पर तेरा आइडिया बुरा भी नहीं है। वैसे तो जानता क्या है मेरे बारे में, ये बता। तेरा नाम विद्या, बाप का नाम विजय। पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई और अपनी माँ के कंगन तूने अपने हाथों में पहन रखे हैं। तेरा सपना है नासा जाने का और उसके लिए पायलट की ट्रेनिंग भी ले रही है। तेरे बाप ने तेरे लिए लड़के ढूंढे पर तूने सबको रिजेक्ट कर दिया। मेरे बारे में तो मुझसे भी ज्यादा जानता है, पूरी कटिंग निकाली है। अरे यार, ये कटिंग निकालना, लड़कियों के पीछे भागना मेरा कैरेक्टर नहीं है। मैंने तुझे टोटल 3 बार देखा और तीनों बार मेरे अंदर एकदम सुरसुरी हुई और दिल बंदर की तरह गुलाटियां मारने लगा। तीनों बार सेम टू सेम चीज हुई। जरूर भगवान अपने साथ चौसर का खेल खेल रहा है और पिछले जन्म का अपना कोई हिसाब किताब तो बाकी है। और दिखने में भी तू मुझे ठीक ठाक एवरेज लगी, इसीलिए सीधा बच्चों वाला प्रपोजल दिया। प्यार करने के लिए मेरे दादा दादी मरे नहीं है अब तक। तेरे जैसा छपरी का प्यार नहीं चाहिए मुझे। चल निकल। तुम्हें पता है खूबसूरत लड़कियां पागल होती है। मेरे को तेरे से प्यार व्यार नहीं है। ये सुरसुरी क्यों हो रही है ये बता यार। तेरे को भी सुरसुरी हो रही है तो ये कंफर्म प्यार है। तू खुद तो कंफ्यूज है, तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। वैसे तू मेरे टाइप का है नहीं। क्या क्या बकवास कर रही है? तू मेरे बारे में जानती क्या है? कुछ नहीं। वही तो, एक बार जान के देख, प्यार हो जाएगा पगली। अरे 10 दिन बाद मैं यूएस जा रही हूँ। तो जाना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुझे। पर जब तक तू यहाँ पे है मेरे साथ घूम फिर और फ्री के चाय पकौड़े खा। जो सुरसुरी मुझे हो रही है वो तुझे भी होगी। क्या है ना, रिजेक्ट होना अपने को पसंद नहीं है। तेरे पास अपना नंबर ही है ना, ला मैं सेव कर देता हूँ। वो क्या है ना, खूबसूरत लड़कियाँ सोचती बहुत है। जब भी सोचेगी ना मुझे फोन कर देना। जंगली साला। तो तुझे रिजेक्ट करने के लिए भी मुझे तेरे साथ घूमना फिरना पड़ेगा क्या? सुरसुरी हो रही है। जंगली। मैं डिजिटल हैकर हूँ। क्रेजी। हाँ, मुझे भी ये सब बहुत पसंद है। हाँ? सिखाएगा? ऑफ कोर्स। बार बार मिलके दिल मेरा धड़के, शोला जैसे बदन ये भड़के। मेरी लेटेस्ट फेज भी तू है और हॉटेस्ट क्रेज भी तू है। ए रानी रुक तो जरा, धक धक दिल की सुन तो जरा। मैं ठहरा आवारा, उस पर ये जादू तेरा। You beauty, oh cutie, मेरी नींदें क्यों लूटे तू? You know what, just like that, कर देना झूठे वादे तू। इससे पहले 1 साल में जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और पीएम चाहते हैं कि इस मामले में आप उनके स्पेशल एडवाइजर बने। आपके प्रमोशन ऑर्डर्स भिजवा दूंगा। प्रमोशन? हैदराबाद डीआरडीओ के मिस्टर रामचंद्र अब आपकी जगह लेंगे। गॉड के केस से जुड़ी सारी फाइलें हैंड ओवर कर दीजिए। सॉरी सर, आई एम इन द मिडल ऑफ अ मिशन। ये सरकार दोबारा पावर में ना आए, सिंडिकेट इसकी पूरी कोशिश करेगा। मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। देखो, ये फैसले मेरे और तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये पीएम का ऑर्डर है। जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता मैं ट्रांसफर नहीं लूंगा। चीफ, मिस्टर रामचंद्र की रोड एक्सीडेंट पे मौत हो गई। क्या हाल चाल है बिग डैडी? ये बता, रामचंद्र को क्यों मारा तूने? वो गद्दी सिर्फ आपकी है। अगर और कोई उस पर बैठेगा तो मैं यही करूंगा। आप एक शेर की तरह उस गद्दी पर बैठो और मेरा शिकार करो, और मैं चीते की तरह पकड़ में नहीं आऊंगा। आप मुझे ढूंढते रह जाओगे बिग डैडी। आपको हारते हुए देख के मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। अरे बच्चे, ख्वाब मत देख। तू छुप सकता है, भाग नहीं सकता। भूलना मत, तेरा बाप हूं मैं। चेला गुरु से सारे पेदरे सीख ले,
फिर भी चेला ही रहता है। शायद आप भूल रहे हो, चेला हमेशा गुरु से आगे जाता है। इस बार ऐसा गुल खिलाऊंगा बिग डैडी कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तुम्हें पता है, आई एम द बेस्ट। बेस्ट वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कौन है वो? मुझे मिलना है उससे। ए, 3 दिन बाद यूएस। अबे 4 दिन इतनी जल्दी हो गए? अबे 4 दिनों के भी 4 दिन हो गए। लगता है तुझे 2 घूंट में ही चढ़ गई है यार। अबे जंगली साले, तू बोला जो तू फील करता है वो मैं फील करूँ तो ये प्यार है, पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। जवाब कुछ नहीं हो सकता। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। One minute. One large. ओके सर। गुरुजी, कोई सीक्रेट मिशन पे हो? कोई नया केस आया है क्या? ए, इधर देख। यहाँ क्या कर रहा तू? पैशन गुरुजी, वरना कहाँ दिल्ली कहाँ हैदराबाद, ऊपर वाला भी चाहता है मैं स्पाई एजेंट बनूं। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है? आप लोगों की यही अदा पे तो फिदा हूँ। खाली इशारा करो, अरे दुनिया हिला दूंगा। चल निकल। गुरुजी एक मौका तो दो, निराश नहीं करूंगा आपको। शक्ल देखिए तूने, अपनी एजेंट बनने का एक भी गुण नहीं है तुझमें। तेरा तरीका ही रॉन्ग है, वेरी अनप्रोफेशनल। एग्जाम के पेपर में क्या पर्ची चिपका कराया था? मुझे इराक भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, चाइना भी चलेगा मुझे। मैं ऑफिस में बैठकर काम नहीं करूंगा। फील्ड जॉब में जो मजा है वो ऑफिस जॉब में कहाँ है गुरुजी? एक हाथ में गन, एक हाथ में बम और कंधे पे रॉकेट लॉन्चर। लगता है काफी एक्शन फिल्में देखता है गोल्ड माइन पर। एजेंट मतलब इट्स अ वॉर। बारिश होती है गोलियों की, किस गोली पर तेरा नाम लिखा होगा पता नहीं चलेगा। हम काम करते हैं मारने के लिए और हमेशा रेडी रहते हैं मरने के लिए। एकदम रेडी गुरुजी। वो ब्राउन सूट वाला आदमी दिख रहा है? बॉडी पे 50-16 सोना, जेब में गन, हाथ में दारू का ग्लास और 4 बॉडीगार्ड। पक्का क्रिमिनल है गुरुजी। करेक्ट। अभी उसे मारने का ऑर्डर दूं तो मार पाएगा? ख्वाब और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है। किसी की जान लेना तेरे बस की बात नहीं है। दूसरा काम ढूंढ। काम हो गया गुरुजी। Always wanna talk, but you never want the smoke. If you flashing all the guns on your life, you a joke. उसकी इंक्वायरी किए बिना कैसे मार दिया उसे? मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। चुप, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते गुरुजी। जा यहाँ से। एजेंट बना दो, चला जाऊंगा गुरुजी। चाहता है कि मारूं? ओके, जा रहा हूँ। चीफ, ये हमारे इन्फॉर्मर ब्लैक हॉक ने दिया है। हाय चीफ, फाइनली मैं गॉड की टेक्निकल टीम में एंटर हो चुका हूँ। एक और अंदर की खबर, इस महीने की 25 तारीख को बुडापेस्ट में सुदीप चौधरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की नीलामी करने वाला है। इस नीलामी में दुनिया के सभी टेररिस्ट मौजूद रहेंगे। उस हथियार को खरीदने के लिए गॉड भी उस नीलामी का हिस्सा बनने वाला है, और अगर वो हथियार उसके हाथ लग गया तो वो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसे पकड़ने का यही सही मौका है चीफ। जय हिंद। वेलकम जेंटलमैन। आज तक मैंने तुम लोगों को एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार सप्लाई किए हैं। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक मेरे पास कुछ और है, और उस बला का नाम है सुपर सेल्स। आपके लिए ये कमाल की चीज है और मेरे लिए ये खतरों से भरी है। इसकी टेस्टिंग हम इंडिया में करेंगे। वहां पर 26 सुपर सेल्स सेटअप किए हैं और इसकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर है, जो पूरी तरह से सिक्योर है। नीलामी शुरू की जाए। कोई खतरा नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। $20 मिलियन, $35 मिलियन, $50 मिलियन। हमारा टारगेट पहुंच गया है।
गुड मॉर्निंग भाई लोग। मेरा परसों का सपना बहुत जल्द पूरा होगा। अपने मिशन रैबिट का ट्रायल रन मैं खुद करूंगा। बिल्कुल सर, ये आपके लिए है, लीजिए। सुपर सेल्स कैसे तबाही मचाते हैं, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर हैं। ये डील हमारी है। सर, तुम्हारा टेररिज्म कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। मेरे पास नया कॉन्सेप्ट है, मिशन रैबिट। अपने अपने दिलों को थाम लो माय ब्रदर्स, हमसे मिलने कोई मेहमान आ रहा है। सबको गन्स दे दो। एवरीबॉडी टेक द गन्स। ये क्या हो रहा है? एक बूढ़ा थका हुआ शेर एक शैतान का शिकार करने को निकला है। कौन है वो शैतान? वो शैतान का भी बाप है, डेविल। भाई, क्या चाहिए उसे? क्यों आया था वो? सुपर सेल्स के लिए। क्या है वो? मिशन रैबिट। मिशन रैबिट मतलब? हाय बिग डैडी, आपको देखकर अच्छा लगा। लगता है अब तक मेरे लिए तेरी नफरत कम नहीं हुई। कैसे होगी? क्योंकि गॉड डेविल से नफरत करता है। वहां से जल्दी निकलो वरना गॉड के पास पहुंच जाओगे। वक्त कम था वरना आपका स्वागत और धमाकेदार होता। ये डबल माला क्यों जप रहा है तू? सर, डिजिटल ट्रांसमीटर। आप चाहे जितने भी एजेंट्स मेरे पीछे लगा दो, सबको पल भर में मसल दूंगा। इंफॉर्मेशन पक्की है। मेरे नेटवर्क में घुसने का सपना भी नहीं देखना। आप जानते हो आई एम द बेस्ट। यू नो आई एम द बेस्ट। हे नासकल, व्हाट्सअप? मैं यूएस जा रही हूँ। फीलिंग नहीं आई क्या? वो अब कभी नहीं आएगी। बताओ क्या हुआ? Hey girls, what's going on? Okay, I'll see you later. Bye-bye. Okay, bye. हेलो, आई एम सिद्धार्थ। ये एकेडमी मेरे बाप की है। मेरी पर्सनल फ्लाइट की तुम ही कैप्टन हो। कैप्टन 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 कैप्टन। उसके अलावा मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी तुम ही हो।
मुझ पे हाथ उठाती है। चल मेरे कमरे में चल। सिद्धार्थ छोड़ दे उसको। हाइपर क्यों हो रहा है हैं? इधर आ। एक लड़की के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? वो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इसे ले जा। ए छोकरी, जो हुआ उसे भूल जा। तेरे को फ्री में ज्ञान देता हूँ। तू इतनी खूबसूरत है ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब बेकार में अपने पुलिस वाले बाप को बता के तमाशा मत खड़ा कर देना, वरना बेटे का अधूरा काम बाप को पूरा करना पड़ेगा। अगर अपना मुंह खोला तो बुरी मौत मरेगी। कौन था वो कमीना? उसका नाम सिद्धार्थ है, मिनिस्टर जयकिशन का बेटा। ये रहा यूएस का टिकट। 2 दिन बाद की फ्लाइट है। यहां से चली जाओ। इसी पुलिस स्टेशन में मेरी आंखों के सामने उस दरिंदे ने एक कांस्टेबल को जिंदा जला दिया था। यहां से चली जाओ बेटा। विद्या, डरना मत, यहीं रुको। आठ फटके हो गए। और ये पूरे 9, 15 पूरे हुए। और ये था 16वां। अब तक 16 फटके खा चुका हूं और आधा लीटर खून बह चुका है। फिर भी तेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं। 100 फटके और खा सकता हूं, लेकिन उसके बाद अगर मैंने मारना शुरू किया तो रोकने से नहीं रुकूंगा। उससे मैं प्यार करता हूं। अगले हफ्ते इंडिया से जाने वाली थी वो। तेरे बेटे ने गलत पंगा ले लिया। ऐसी जगह वार करूंगा कि बाप बेटे उठते बैठते याद करोगे। नहीं करना चाहिए था तेरे को, बहुत भारी पड़ेगा। जिस जगह तूने और तेरे बेटे ने मेरी विद्या की बेइज्जती की, उसी जगह चल के माफी मांगो। नहीं मांगी तो मार डालूंगा। दिल तो कर रहा है कि तुझे काट डालूं, पर कंट्रोल कर रहा हूं। चल बुला अपने बेटे को। मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। अज़रबैजान, लिप्टम लिप्टी चालू है। आंख फाड़ के देख कैसे तेरा नाम रोशन कर रहा है। तेरे बेटे की कुंडली सिर्फ 10 मिनट में निकाल ली। यहाँ आने से पहले 10 मिनट तुझ पे भी फोकस किया, समझा? ध्यान से देख, तेरे सारे झोल झपाटे इसके अंदर है। अगर 1 घंटा तुझ पे फोकस कर लिया तो सोच तेरा क्या होगा। मिनिस्टर है तू तो मैं पागल जंगली हूं बे। तेरी 7 पुश्तों तक घुस जाऊंगा। मैं मक्खन भी लगाता हूं और कफन भी पहनाता हूं। सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर ले, मैं इंतजार करूंगा। चीफ, ब्लैक हॉक ने आखिरी मैसेज भेजा था। चीफ, जब आपको ये मैसेज मिलेगा मैं मर चुका हूँगा। गॉड पड़ोसी देश चाइना के साथ मिलकर इंडिया को तबाह करने का प्लान बना चुका है। मिशन रैबिट, तबाही के लिए जो चीज चाहिए वो उसे नीलामी में ही मिलेगी और इसीलिए वो बुडापेस्ट जाने वाला है। वो खतरनाक चीज बायोलॉजिकल वेपन है, ह्यूमन बॉम्ब है,
या स्लीपर सेल्स हैं हम नहीं जानते। वो एक टेक्निकली इनक्रिप्टेड प्रोग्राम है। 1 महीने पहले सुदीप चौधरी ने इस मिशन का ट्रायल मिडिल ईस्ट में किया था और उसका असर पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस में हुआ था। अगर नीलामी में वो चीज उसने हासिल कर ली तो इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया। जय हिंद। अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो हर दिन एक नए झटके के लिए तैयार रहना। तुमने देखा ना इसने मिनिस्टर के साथ क्या किया? वो माफी मांगने के लिए आता ही होगा, देखना। मस्त खर्चा किया है लाइटिंग पे। आपका अड्डा है क्या? मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मिशन के लिए बुलाया है। एजेंट रामाकृष्ण 00। समझ गया सर। तू जानता है तेरे इस जंगलीपन की वजह से ही मैंने तुझे चुना है। थैंक यू गुरुजी। मेरा 35 साल का एजेंट बनने का सपना आपने पूरा कर दिया। पर तू तो 25 का है ना? सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। मिशन क्या है गुरुजी? अगर तू चाहता है कि मैं तुझे मिशन दूं तो कुर्बानी देनी होगी। अरे कुर्बानी में तो ग्रेजुएशन किया है गुरुजी। आप ऑर्डर देके देखो, सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा आपके लिए। जान से ज्यादा जिसको चाहता है उसे छोड़ना होगा। तुझे उस लड़की को छोड़ना होगा। मिनिस्टर जयकिशन से हाथ मिला ले, उसके बाद मेरे पास आ। गुरुजी मैं उससे। फैसला तेरे हाथ में है, लड़की या मिशन। ऐसा बंदा देखा है जो मार कर नहीं, मार खाने के बाद धमकी देता है? जंगली है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब देख मैं उसका क्या करता हूं। सॉरी सुनना है ना तुझे? तेरे जैसे जिगरबाज को लड़की के पल्लू में क्या मिलेगा? तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए। चाहूं तो मैं तुझे अभी मार दूं, लेकिन तुझे एक ऑफर देता हूं। तूने मेरा साथ दिया तो लाइफ बना दूंगा। अरे तुझे अपने घर में रखूंगा। नौकर बना के रखेगा? क्या बोल रहा है? तेरा जंगलीपन, तेरी डेयरिंग, उसके लिए पोजीशन दूंगा, बड़ी पोजीशन। अबे पोजीशन मतलब कौन सी? अपने बेटे जैसी पोजीशन दूंगा तुझे। तू जबान से मुकरेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। डन, मुझे शर्त मंजूर है। बापू, आप पूछते रहते हो ना मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है। लाइफ में करोड़ों कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मेरे को। मुझे तुम रोक नहीं पाओगे बिग डैडी। इस ड्राइव से सारा डेटा रिकवर करो। इस ड्राइव के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सुपर सेल्स के लिए आग में घी का काम करेगा। वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नीशियंस को लेकर आओ और डेटा रिकवर करो।
ये है तेरा मिशन। ये कौन है गुरुजी? दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक इंसान बन के पैदा हुआ, मशीनों की तरह काम किया और अब राक्षस बन गया है ये एक्स एजेंट धर्मा। एक्स एजेंट? तेरा नाम क्या है? धर्मा। देश की सेवा के लिए मैंने उसे एक बारूद की तरह तैयार किया। यू आर द बेस्ट। एक बार अगर उसने मिशन ले लिया तो कभी पीछे नहीं हटा। दुश्मन चाहे उसे कितना भी टॉर्चर कर ले, लेकिन कभी उसकी जुबान नहीं खुलवा सका। मैंने उसे दर्द सहने के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो लोगों के लिए मिसाल बन गया। मिशन पर लोगों को मार मार कर वो एक किलिंग मशीन बन गया और मैं उसके अंदर के बदलाव को पहचानने में चूक गया। सिंडिकेट के खिलाफ एक मिशन पर मैंने उसे अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा, पर उसने सिंडिकेट मेंबर से ही हाथ मिला लिया और उनके धंधे की जड़ तक पहुंच गया। शातिर तो वो था ही, इसीलिए सिंडिकेट के सभी मेंबर्स का बाप बन के बैठ गया। अब वो मेरा दुश्मन है और देश के लिए खतरा है। वो एक ऐसा इंटरनेशनल नेटवर्क तैयार कर चुका है जिसमें घुसना नामुमकिन है और अब वो अंडरवर्ल्ड का गॉड है। पिछले कुछ सालों में मैं अपने सबसे बेहतरीन एजेंट भेज चुका हूं उसे पकड़ने के लिए। जब भी मेरा कोई एजेंट उसके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है, वो उसे पहचान लेता है और मार देता है उसे। रॉ के ऑपरेट करने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ जानता है वो। और अब तो उसने सारी हदें पार कर दी। मिशन रैबिट के जरिए चाइना से हाथ मिलाकर हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने एक प्लान भी बनाया है। हमें उस प्लान का पता लगाकर उसे रोकना है और सिंडिकेट मेंबर्स को गिरफ्तार करना है। इस काम के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना है जानते हो? क्यों? क्योंकि स्पाई बनने की एक भी क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम ट्रेंड नहीं हो, मनमौजी हो और अनप्रोफेशनल हो। तुम एक एजेंट हो, वो यकीन ही नहीं करेगा। तुम उसके रेडार पर नजर ही नहीं आओगे। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, यही हमारी ताकत है। ये तो अच्छी बात है कि जय किशन तुमसे खुश है। गॉड के नेटवर्क में घुसने के लिए एक जय किशन ही है जो तुम्हारे लिए अच्छा जरिया बन सकता है। गुरुजी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे रे रे रे, ये हुआ ना मिशन। अब ऐसा कमाल दिखाऊंगा, इस जंगली के फैन हो जाएंगे आप लोग, देखना। तुम्हारे पासपोर्ट्स और गॉड की इंफॉर्मेशन फाइल। मेरी बंदूक किधर है सर? तुमसे भूल कर भी अगर कोई भूल हो गई, रॉ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गन तो दो गुरुजी। वक्त आने पर मिल जाएगी। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जब मुझे असली का एजेंट बनाएंगे तभी तो संबंध रखना पड़ेगा ना। बच गया तो देखेंगे। मरे मेरे दुश्मन। गुरुजी, झटके के लिए तैयार हो जाइए, 2 दिन में खत्म करता हूँ। गुड लक। एजेंट वाइल्ड रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। वाइल्ड? मेरा कोड नेम। कैसा लगा? जंगली साला। हेलो, बंदूक में धार लगा के रख। चीफ, ये बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है। आपको लगता है ये मिशन इससे होगा? एक बंदर ही शेर को टपली मार के जिंदा वापस आ सकता है। इस लड़के ने 3 बार मुझे सरप्राइज किया है। ये हैक कर सकता है, जान भी ले सकता है, अपने प्यार को कुर्बान भी कर सकता है। इस बंदर का ये जंगली पना ही मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए चांस ले रहा हूं। उसे पता है कि गॉड के कहर से अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो खुद गॉड है। फिर इस चूजे को क्यों मेरे पीछे लगाया उसने? सुई को तलवार की तरह इस्तेमाल करना डेविल अच्छी तरह जानता है। उसने अपने मिशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ दिया। चूजा अगर अपने दम पर आया होता तो खतरा नहीं था, पर डेविल ने उसे भेजा है तो कोई तो बात जरूर होगी। और उसकी तह तक कैसे पहुंचना है ये मैं जानता हूं। तो पहले तुम्हें जय किशन का भरोसा जीतना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब तुम जय किशन की परछाई बनोगे। तेरी नई गाड़ी की चाबी और
जय किशन ने उसे कंसाइनमेंट के लिए वाइजैक पोर्ट जरूर भेजा होगा। डेविल किस हद तक जा सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पब्लिक के साथ स्कैम करके लूटा हुआ 25,000 करोड़ रुपया सिंडिकेट के पास जाएगा। उस पैसे को कंटेनर में पोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जय किशन की है, और उन पैसों को समुद्र के रास्ते दूसरे देश पहुंचाने का काम देवा करेगा। गॉड के नेटवर्क में घुसने के लिए देवा तुम्हारी सबसे जरूरी कड़ी है। लेकिन उस चूजे को देवा तक पहुंचने में लगभग महीना लग सकता है। 2 महीने भी लग सकते हैं। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। ब्लू व्हेल का ख्याल रखना। देवा सिर्फ और सिर्फ जय किशन पर भरोसा करता है, और जय किशन तुम्हारे लिए सोने की चिड़िया है। अगर जय किशन उसकी चाल में फंस गया तो गॉड का नेटवर्क तुम्हारी मुट्ठी में होगा और देवा की गर्दन भी। तो ये है डेविल का पूरा शैतानी खेल। तो फिर खेल शुरू करते हैं बॉस। शुरू नहीं, खेल खत्म करते हैं। वेलकम चूजे। I get hundreds just to talk. Same old bitch, I get hundreds just to fuck. Name no names, give a fuck about a cop. Same old fame got me looking like a rock, looking like a rock, looking like a rock. Playing yeah, Jane, boy I'm flying like a god. ऐ साला जंगली मस्त लग रहा है। बॉन्ड का लुक है ना। आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए स्टाइल में एंट्री मारा। आपने नई जिंदगी दी और गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी दी, इसलिए मैं भी आपके लिए धमाकेदार रिटर्न गिफ्ट लाया हूँ बॉस। पूरे 2 किलोमीटर तक मैंने जैमर लगा दिया है बॉस। कोई हमें छू भी नहीं सकता। हमारा काम होने तक ना तो कोई कॉल आएगा और ना ही कोई SMS। तू हर बार मेरे को इम्प्रेस करता है और आप बार बार मुझे को इम्प्रेस करते हैं ना बॉस। अरे यार कैसी बातें कर रहा है। पता है ये सिंडिकेट का मैटर है। जरा सा भी लोचा हुआ तो समंदर में अपनी लाश मिलेगी। ये पूरा पोर्ट अपने कंट्रोल में है, ओके? और ये पूरी फौज अपनी है। एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स हैं सब। आपको पता है ये रंग बेरंगी बंदूकें देख के मेरा मन मचल जाता है। बॉस एक बार अपनी बटालियन के साथ बातचीत कर लूं। अब खुद एक प्रॉब्लम खड़ी करके उसे सॉल्व करेगा और जय किशन का भरोसा जीतेगा। अबे ओए, आज से ये तुम लोगों का लीडर है। मेरे बेटे जैसा है ये। बाप रे। जो जी में आएगा। बॉस आपकी आज्ञा हो तो एक बार रिकॉर्डिंग कर लूं क्या? अरे बिंदास। थैंक यू। आज पूर्णिमा की रात है, बॉस मेरे साथ है, गन मेरे हाथ है। ऊपर वाले मुझे कंट्रोल में रखना रे। पंडर लोग, मारपीट काटम काटी और मर्डर करने के लिए जिगरा लगता है, तो मेरे हिसाब से असली सुपर हीरो तो अपन हुए ना। तो ये बताओ किस महान हस्ती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं? नहीं दिया और जोर से। आज का दिन मेरे लिए यादगार दिन है, क्योंकि आज काम पे मेरा पहला दिन है। क्या ये दिन तुम लोग के लिए भी यादगार बना दूं? ये बताओ क्या तुम लोगों ने कभी किसी का खून किया? मैंने भी किया है। 60 डेंजरस गुंडों को टपकाया है। पता है वो पहला लकी कौन था जो मेरे हाथों से मरा? द ग्रेट जय किशन। इनका बॉस तो चला गया, अब वो इनको अपने पास बुला रहा है। बेचारे सारे के सारे गुंडे कोमा में चले गए। अब इनको कोमा से सीधा बॉस के पास भेजता हूँ।
लगता है मर गया। उसकी लाश को निकाल के बाहर फेंक और कंटेनर साफ कर दे। वो मरा नहीं है, उसको छूने से तो बंदूक की गोलियां भी डरती हैं। ये तूफान के पहले का सन्नाटा है भाई। देखना वो बाहर आके हम सब के साथ मौत का डिस्को भांगड़ा करेगा। चलो अपनी अपनी गन दोबारा लोड करो। कैसे करूं? गोली ही नहीं है। Flames and ashes, burns and blisters, eruptions and erosions, dismantle and destroy, rising like a phoenix, explosion of the nuclear fire. Flames and ashes, burns and blisters, मेरी बुलेट तुम लोग के बॉडी के अंदर घुसने के लिए मचल रही है। आर यू रेडी बॉयज? मिशन कंप्लीट। बंदा आफत है सर, बिल्कुल मेरी तरह। अब तो ये मेरा टारगेट है। मेरा पहला दिन और मेरा पहला मिशन। मैंने बोला था ना, आज मैंने 66वें बदमाश उड़ाए। थैंक यू गुरुजी। आपका ऑर्डर तो मैंने माना नहीं, अब जो सजा दोगे मंजूर है। पर सच कहूं, अंदर से एकदम भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आई एम द बेस्ट। हे गॉड, मैं जानता हूं कि तू भी बेस्ट है, मगर इनको मार के जो मजा आया है ना, सोच अगर तुझे मार दिया तो मजा डबल हो जाएगा। मेरी तो पीठ के बाल खड़े हो गए। पता है, अब मेरा अगला कदम सीधा तेरी तरफ है। अपने नेटवर्क का नाला टाइट कर ले तो, क्योंकि मुझसे अगर डायरेक्टली मिला तो तेरा पजामा गिर जाएगा। सर, ये साला तो चैलेंज कर रहा है, तो क्या करना है? उड़ा दो इसको। इतनी जल्दी नहीं, चूज एक काम। आने और जाने वाले को कौन रोक सकता है? मेरा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, मैं भी तो चेक कर लूं।
हर कदम पर मौत नया चोला पहनकर उसका इंतजार करेगी। ये हमारा दुश्मन है, इसकी भनक किसी को ना लगे। खेल में तभी तो मजा आएगा। गॉड, तू किधर छुपा है यार? मैं तेरे पास आया। मैं इंतजार कर रहा हूं। सेंट्रल मिनिस्टर को उसने मार दिया। वो कुछ भी कर सकता है सर। उसने चीफ के ऑर्डर्स नहीं माने, जो मन में आए वो करता है। उसे जय किशन का दोस्त बनना था।